हरे कृष्णा, हरे राम। देखिए, पाइल्स के विषय में मैंने 2-3-4 वीडियोस बनाए हैं रिसेंटली, एंड आप लोग the ones who have visited my YouTube channel, they must have noticed that I basically want to share with you कि लेट्रिन के रास्ते से खून आए या दर्द हो या फिर पस आए, इसको आमतौर पे लोग पाइल्स बोलते हैं। मेडिकली अंतर है, बवासीर है खून आना, दर्द है जनरली फिशर होना, और पस आना, कोई फोड़ा बन जाना, ये है फिस्चुला। दीज आर दी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल थ्री ऑफ देम हैव तीनों का अलग अलग इलाज है। अर्ली स्टेजेस पे ये तीनों ही घरेलू नुस्खों से ठीक किए जा सकते हैं। नॉट दैट एवरी केस ऑफ पाइल्स रिक्वायर्स सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर की हर केस में ज़रूरत नहीं होती है। लेट स्टेज हो जाए किसी भी चीज़ का तो ऑफ कोर्स हमको सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत है। आई सेड सर्जिकल प्रोसीजर बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट रियली अ सर्जरी। जैसे सर्जरी शब्द से आप डरते हैं कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, ये ऑपरेशन नहीं कहना चाहिए। इवन इन लेट स्टेजेस ऑपरेशन नहीं, वी डोंट यूज़ एनी नाइफ, वी डोंट यूज़ एनी सिजर्स, वी डोंट यूज़ एनी स्टिचेस। आजकल हमारे पास गैजेट्स हैं जो कि अगर पाइल्स के मस्से हों तो उनको हम गैजेट से पकड़ के निकाल देते हैं, और इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। आप उसी दिन या अगले दिन घर जा सकते हैं, एंड देयर इज़ जनरली अ पेन फ्री पोस्ट ऑपरेटिव टाइम। एंड फिशर हो तो बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, वी जस्ट नीड टू रिलैक्स दी स्फिंक्टर, वहाँ मसल होता है, उसको रिलैक्स कर देते हैं, उससे फिशर की पेन चले जाती है। अदरवाइज पेन ऑफ फिशर इज़ अनबेरेबल, एंड इट इज़ जस्ट अ 15 मिनट्स प्रोसीजर एंड देयर आफ्टर द पेन गोज, दर्द नहीं रह जाती। और फिस्चुला हो तो यस, या तो हम लेज़राइज करते हैं अगर सिंपल सा हो, नहीं तो हम उसको भी लिगाश्योर से निकाल देते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो हार्डली अ सर्जिकल प्रोसीजर, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। और लेट हो जाए तो मल्टीपल फिस्चुला बन जाते हैं, ऑफ कोर्स देन इट बिकम्स अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो जल्दी इलाज करवा लेना चाहिए। बट इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इज़ कि अगर रेक्टम का कैंसर हो तब भी प्रॉब्लम्स तो यही होंगी, या दर्द होगा या खून आएगा या पस निकलेगी या वहाँ पे सूजन होगी एनल कैनाल पे। तो कैसे पता चले कि कैंसर तो नहीं कहीं? किसी भी क्वालिफाइड सर्जन से चेकअप ज़रूर करवा लीजिए बिफोर लेबलिंग योरसेल्फ। अपने आप को कहने से पहले कि मुझे पाइल्स है, एक सर्जन से एग्जामिन करवा लीजिए, और लेट द सर्जन टेल यू कि एक तो रेक्टम में कैंसर वैंसर तो नहीं है, मगर ये क्या बवासीर है या फिशर है या फिस्चुला है, और इसके क्या इलाज होने चाहिए। सो दिस इज़ द मैसेज दैट cancer of the rectum also presents with these problems only. अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं कि मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ मगर मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई, तो हम इवेलुएट करते हैं तो हम कहते हैं तो पाइल्स थी ही नहीं, ये तो कैंसर था। सो एनीवे, गॉड फॉरबिड, खुदा ना करे, अगर जिसको कैंसर भी है, अगर है तो भी उसका इलाज अर्ली स्टेजेस में क्योरेटिव ऑप्शंस हैं, आप क्योर हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमको रास्ता बदलना पड़ता है और पेट में रास्ता बनाना पड़ता है। दैट हैपन्स ओनली इन द लोअर थर्ड्स ऑफ द रेक्टम। रेक्टम 15 सेंटीमीटर का है, नीचे अगर 3-4 सेंटीमीटर नीचे, जस्ट एट द माउथ ऑफ द एनल कैनाल, अगर आपका बाई चांस कैंसर बन गया है, जैसे भगवान की इच्छा, तो ज़रूर हमको रास्ता बदलना पड़ता है, मगर वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 तरह के कैंसर्स हैं, एक तो एनल कैनाल के, एक रेक्टम के। एनल कैनाल कैंसर्स आर स्क्वोमस सेल कैंसर्स, एंड द रेक्टम कैंसर्स आर एडिनो कैंसर्स। स्क्वोमस सेल कैंसर्स में कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है,
और एडिनो कैंसर्स भी आगे टाइप्स हैं कि मतलब कितना ऊपर है, एमएमआर डेफिशिएंट है, एमएमआर प्रोफिशिएंट है, ये हम टेस्ट बायोप्सीज करके जानते हैं। और उसके मुताबिक आजकल 20-30% ऑफ दोज पेशेंट्स ऑल्सो ऑफ द कैंसर रेक्टम वी कैन अवॉइड सर्जरी, बिकॉज पहले कीमो आरटी देते हैं। 2024 में कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए हैं। वी ऑल फॉलो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वी फॉलो इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स कुछ चेंज हो गए हैं। सो पहले हम कीमो रेडिएशन देते हैं, फिर उसके बाद 4 महीने की कीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद रीअसेस करते हैं। अगर कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया है तो वी कैन अवॉइड सर्जरी। सो प्लीज़ रिमेंबर टू गेट योर सेल्स चेकड अप। एक बार चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए बिफोर कॉलिंग योर सेल्स टू बी सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। पाइल्स के शब्द यूज़ करने से पहले एक बार चेकअप करवाइए फ्रॉम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, क्वालिफाइड सर्जन। लेट हिम एग्जामिन यू द फिंगर। एक सिर्फ हमको फिंगर एग्जामिनेशन करना होता है जानने के लिए कि ये कहीं भयानक रूप का कैंसर तो नहीं है। आई होप यू बेनिफिटेड। Hare Krishna. Thank you for listening to me.